नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा 24/12/2023 को जेएसएससी के द्वारा झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया गया। इस परीक्षा में क्षेत्रीय लैंग्वेज जिनका नागपुरी था उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि क्या इससे प्रश्न है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, और उन्हीं आरोपों को हम लोग यहाँ पे जांचने का प्रयास करेंगे। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि 10+2 प्रश्न तो आपको सोर्स के साथ बताया जाएगा कि ये जो है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। 2 प्रश्न जो ऐसे थे, हो सकता है इसमें टाइपिंग एरर होगा, या तो सिलेबस में टाइपिंग एरर हो गया होगा या प्रश्न टाइप करने में टाइपिंग एरर होगा, इसलिए 2 को हम अलग रखें। और 10 प्रश्न जो है आपको प्रूफ के साथ बताया जाएगा कि ये जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। और इस तरह से यहाँ पे जो प्रश्न बनाया गया है ये नागपुरी का, जिन भी प्रोफेसर के द्वारा बनाया गया है, वो एक तरह से कहिए विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अगर 10 से 12 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं, यानी कि लगभग 30 से 36 नंबर उस विद्यार्थी का यहीं पिछड़ जाता है। वो 30 से 36 नंबर दूसरे विद्यार्थियों से या दूसरे जो क्षेत्रीय लैंग्वेज वाले विद्यार्थी हैं उनसे वो पिछड़ जाएगा। तो समझिए 36 नंबर बहुत होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए। आपका 1-1, 2-2 नंबर के लिए लोग पिछड़ जाते हैं, और उसमें अगर 36 नंबर अगर या मोटा मोटी 30 से 40 नंबर अगर हमारा कम आता है दूसरे क्षेत्रीय लैंग्वेज वाले विद्यार्थियों से, तो हम समझिए कंपटीशन में कहीं दिखेंगे ही नहीं, सीधे सीधे हम लोग बाहर हो जाएंगे नागपुरी का। और उम्मीद करते हैं कि नागपुरी के प्रोफेसर ये नहीं चाहेंगे कि उनके भाषा को पढ़ने वाले विद्यार्थियों का इस तरह से हश्र हो, क्योंकि हमारा अगर पेपर 1 चाहे जीएस का पेपर कितना भी अच्छा हो, लेकिन हम यहाँ पे 30 से 40 नंबर जो है वो जो लैंग्वेज पेपर है वहां जो हम लोगों का कम हो गया उसमें हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो जो है टफनेस होता है वो सबके लिए बराबर होता है। और क्षेत्रीय लैंग्वेज माना जाता है कि इसमें हम लोग कम से कम 80-85 प्लस प्रश्न जो है वो यहाँ पे टिक करके आए, सही करके आए। अगर आप 12 से 13 प्रश्न ही अगर गलत दे दीजिएगा या आउट ऑफ सिलेबस दे दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचता कितना है, 88 प्रश्न। अब 88 प्रश्न में विद्यार्थी एग्जाम हॉल में जाएगा तब तो 100% कोई चीज उसको याद रहता ही नहीं है। हो सकता है उसमें किसी को डाउट होगा, किसी प्रश्न में हो सकता है वो कुछ चीज भूल जा रहा होगा, तो फिर आप वो विद्यार्थी कैसे 80+ यहाँ पे प्रश्न को बना पाएगा। और इस तरह से यहाँ पे हम सारे विद्यार्थी उन प्रोफेसर से आग्रह करना चाहते हैं कि आपको सिलेबस दिया जाता है और 100 प्रश्न बनाने का जिम्मेदारी दिया गया है। आप 100 प्रश्न कृपया ध्यान पूर्वक बनाएं, क्योंकि 100 प्रश्नों पे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य टिका हुआ है। आप लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। सिलेबस से आप पूछे, चाहे जितना टफ क्वेश्चन पूछना है पूछे, लेकिन सिलेबस से क्वेश्चन पूछे, ताकि विद्यार्थी जो है वो मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो उसका मेहनत बेकार ना जाए। अगर आउट ऑफ सिलेबस आप पूछ दीजिएगा तो चाहे वो कितनों पढ़ के जाता है अपना सिलेबस का, उसका जवाब नहीं दे पाएगा और उसको लगेगा या दुनिया के नजर में तो वो फेल्योर ही सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा कृपया ना करें। आपको एक काम दिया जा रहा है कि 100 क्वेश्चन आप अपने भाषा में, अपने भाषा का 100 प्रश्न ही तैयार करना है। आपको 100 प्रश्न में अगर एकाध प्रश्न कहीं पे टाइपिंग एरर हो जाता है या गलत हो जाता है तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये ह्यूमन एरर है, हम मान के चल सकते हैं। लेकिन 10 से 12 प्रश्न अगर आपका गलती होता है तो ये कोई ह्यूमन एरर नहीं है। ये माना जाएगा कि आप जो है इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक नहीं बनाए थे, या इसको आप रीचेक नहीं किए थे कि ये सिलेबस में है या नहीं है। आपको एक किताब मिला, बस उस किताब में जो भी कविता मिल रहा है, बस एक ही किताब से आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे पूछा गया। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, कोई विद्यार्थी अगर खोजे होंगे, तो किताब है नागपुरी कवि और उनका काव्य। ये जो है वो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी यानी बीपी केसरी का लिखा हुआ है, और इस तरह से ये कई कवियों का, गीतों का संग्रह है। लगभग यहाँ पे 700 पेज का ये किताब है। ये किताब लेके गए और इसमें जो मन किया वहां से उठा के दे दिए हैं सवाल। आप समझिए 700 पेज से जो प्रोफेसर यहाँ पे सेट किए होंगे, ये क्वेश्चन को सेट किए होंगे, उनको भी अगर बैठा के, वो पीएचडी किए हुए होंगे नागपुर में, उनको भी अगर बैठा के अगर पूछा जाए इन 700 पेज में से कौन गीत किसका लिखा हुआ है, तो हो सकता है वो भी सही जवाब नहीं दे पाए। तो आप ये विद्यार्थी से उम्मीद ना रखें कि वो आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा तो उसका भी सही जवाब देंगे। सिलेबस में जो है उसको ही याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन में 3-3 पेपर होगा, और 3 पेपर में तीसरा पेपर हम लोगों का क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है। 3rd सेटिंग में हम लोग का यहाँ पे आपका ये पेपर होने वाला है हम लोग का लैंग्वेज पेपर। तो उतना समय तक स्टूडेंट अपने आप में बहुत प्रेशर में रहेगा, और उसके साथ अगर उसको 10 से 12 आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिख जाए तो लाजमी है कि 8 से 10 सवाल जो वो जान रहा है वो भी भूल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए विद्यार्थियों का, और आपको जो जिम्मेवारी दिया गया है उस जिम्मेवारी का एकदम सही तरीके से पालन करें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो है
वो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 38, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। इसका सोर्स भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर के साथ, ताकि आपको अगर क्लेम करना होगा तो आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे 38 में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 38 क्वेश्चन नंबर, ये हम लोगों का एक तरह से कहिए पहला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। चिरहू चिकुर पाटी टिकुली बिंदुली साटी, सेंदूर से झलमल करूं मंगिया रे सजनी, कल ना परत मोर जिया रे सजनी। ये कहां से आपका पूछा गया है वो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो है घासीराम का लिखा हुआ है, सुनहु सुंदरी सुंदरी आस करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लास्ट लाइन में अगर आप देखिएगा इस पेज में, ये जो है आपका बीपी केसरी का ये जो किताब दिया गया है, अभी जितना पेज नंबर हम दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट, सब इसी किताब से आपको दिखाया जा रहा है। हम पेज नंबर बता दे रहे हैं, अगर आपको कभी प्रूफ करना हो या आयोग को भेजना हो तो इस किताब का स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हैं। तो ये पेज नंबर 160 में दिया गया है। देखिए, चिरहू चिकुट पाटी टिकुली बिंदुली साटी, यही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये चीज हमको पढ़ना नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को सुनही सुंदर आस, ये हमको पढ़ना नहीं है। अगर घासीराम के बारे में, ठीक है, घासीराम का एक गीत हमको पढ़ना है, लेकिन घासीराम का कौन सा गीत पढ़ना है, अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों को घासीराम का एक गीत पढ़ना है जिसका नाम है ढरू दाता दिगंबर। तो सवाल ढरू दाता दिगंबर से ना देकर यहाँ पे दिया गया है किससे, सुनहु सुंदरी अस से दिया गया है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो पहला सवाल जो हम लोग देखे वो आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे आपको मिल गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल जो कि आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे है। ये क्वेश्चन नंबर 40 में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए ये सेकंड नंबर है जो कि आउट ऑफ सिलेबस का सवाल यहाँ पे है। यहाँ हम पढ़ते हैं, हम का जानी शाम होवई ऐसन बेपीर, समुझी छतिया बीचे मारत तीर। यहाँ पे पूछा गया है इनके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 49 का, हम का जानी, ऐसा करके एक गीत लिखा गया है, और ये गीत लिखा गया है कवि कंचन के द्वारा ही लिखा गया है। इसका आंसर कवि कंचन होगा। तो कवि कंचन के द्वारा लिखा गया, और कवि कंचन का ऐसा नहीं है कि हम लोग के सिलेबस में नहीं है, हम लोग के सिलेबस में है। और वो कौन सा है, उमड़ी गगन, यहाँ पे घन घमंड करके यहाँ पे आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो गीत यहाँ पे सिलेबस में है, उमड़ी गगन घन घमंड, ये हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। यहां से सवाल ना पूछ के ये जो पूछा गया है वो कहां से पूछा है, हो हम का जानी। और इस तरह से हो हम का जानी हम लोगों को नहीं पढ़ना था और सवाल यहीं से पूछा गया था। तो ये भी हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था। ये किस पेज नंबर में आपको मिलेगा, तो ये पेज नंबर 166 में मिलेगा। किताब वही है। अब देखिए, नागपुरी कवि और उनके काव्य। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में देखते हैं, कार्तिक राका शशि उदय निर्मल निशि। तो इसको हम लोग यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करते हैं कि ये कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका कार्तिक, क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 है, देखिए, कार्तिक राका शशि। ये कार्तिक रासा शशि जो है वो आपका किसका लिखा हुआ है, जग निवास नारायण तिवारी। और जग निवास नारायण तिवारी के बारे में हम लोगों को इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, कि इनका गीत को भी नहीं पढ़ना और इनके बारे में भी डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो कार्तिक राका शशि जो है वो हम लोगों के आउट ऑफ सिलेबस से पूछा गया है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कहाँ से है। यहाँ पे देखिएगा आपका दिया है ये तीसरा हम लोगों को कौन सा सवाल हो गया आउट ऑफ सिलेबस में, तीसरा, कार्तिक राका शशि उदय निर्मल निशि। तो देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कार्तिक रासा शशि उदय निर्मल निशि। तो ये जो है आपका जगनिवास नारायण तिवारी है से पूछा गया है, कि गीत से पूछा गया है। और ये आपको किताब में मिलेगा पेज नंबर 211 में मिलेगा। तो इस तरह से ये भी आउट ऑफ सिलेबस का सवाल पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, श्री वासुदेव राय सुंदर ए गोई राम मंजू कुरामे गहवर। ये है दृक्पाल राम देवघरिया। दृक्पाल राम देवघरिया जो है उनका ये लिखा हुआ है। और ये जो है देखिए दृक्पाल राम देवघरिया के, और ये गीत श्री वासुदेव राय सुंदर आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। और यहां से ही सवाल पूछा है, श्री वासुदेव राय सुंदर ए गोई राम मंजू कुरामे गहवर। तो इस तरह से ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, जो कि पेज नंबर 212 में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हम लोगों का चौथा सवाल जो हो गया, जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो इस तरह से 4 सवाल हम लोग देख लिए। अब चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जो कि आउट ऑफ सिलेबस आपका पूछा गया है। तो आउट ऑफ सिलेबस में यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर अब 50 हमको देखने को मिलेगा, जो कि आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे पूछा गया है। जिंदगी कर बरंडो से कभी नहीं डराबू, मृत्यु आवी होले अवकारी लेबू, काया पूर्णा लुगा बदलिए देबू, तोर संगे पीरित मोर फिन हिए आबू। यहाँ पे दिया गया है रन विजय, कवि रन विजय यहाँ पे क्या करें। अब कवि रन विजय का ये जो भी गीत है हमको किताब में तो नहीं मिला,
हो सकता है आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से किताब में दिया गया है। तो ये जो है कवि रणविजय, इनके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, इस गीत के बारे में पढ़ना नहीं है, तो यहाँ से सवाल क्यों ये लोग बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो सवाल यहाँ पे दिया गया है, आपका सिलेबस में यहाँ पे दिया गया स्पष्ट तौर पे कि आपको पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे देखिए जागा जागा पढ़ना है, बिरसा तोरियाई में पढ़ना है, नागपुर भाईमान पढ़ना है, जेठ मास अति करके यहाँ पे सवाल दिया गया है, सॉरी गीत दिया गया है, श्रेष्ठ कविता गीत दिया गया उसको पढ़ना है, तुलसी और कैक्टस पढ़ना है, तो बेतरा पढ़ना है, नावा गीत पढ़ना है, गाँव भारत पढ़ना है। उसके बाद और यहाँ पे 10 दिया, पोड़ीलो बरखा छोड़ू कपट माया, पापी प्राण छूटे नहीं, झट के डरू दाता दिगंबर, उमड़ी गगन गनगमंड, अर्जुन कहत संवत, यहाँ पे कड़की उठलक तवारी, सावन घटा आजादी खातिर। तो यहाँ 20 गीत दिया गया है, कविता दिया गया है, उससे ना पूछ के ये लोग कहाँ से पूछ रहे हैं उसका कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे जिंदगी कर बरंडो से, है ना, जो कि रणविजय के द्वारा लिखा गया है। तो वही चीज है कि आपको ये 700 पेज का किताब का एक किताब मिल गया, वहां से कुछ भी आपको मिला आप उठा के दे दिया और स्टूडेंट से आप ये उम्मीद लगाए हैं कि इसका वो सही जवाब दे। तो ऐसा नहीं होता। ये अगर आपके साथ भी अगर खुद किया जाए, जो सवाल सेट कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है कि उस 700 पेज के सवाल किताब से अगर कोई सवाल बना के उनको दिया जाए तो हो सकता है वो भी इनका जवाब ना दे पाए। तो इसलिए वो जो है सिलेबस के अनुसार सवाल बनाए तो यही बेहतर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि यहाँ पे 5 सवाल हो गया जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। ये जो हम लोग का चौथा सवाल था, ये 5वां सवाल है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। और अभी हम लोग देखेंगे छठा सवाल जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए ये सेट ए का है, सॉरी हम बताना भूल गए, ये सेट ए का यहाँ पे ये सवाल है और यहाँ पे सेट ए में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, जोतल केउ तर देखू पसराहा प्रधान, लूटत है इज्जत और मारत है जान। यहाँ पे सीडीसी के बारे में आपको दिया गया है कि ये सीडीसी का कौन सा शीर्षक का ये गीत या कविता है। तो ये है नगपुरिया का। अब देखिए सीडीसी का गीत पढ़ना है ऐसा हम लोगों का है सिलेबस में, लेकिन वो सिलेबस में कौन है, जागा जागा। आपको चलिए सिलेबस में दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जागा जागा जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। देखिए पहला नंबर में ही सीडीसी है, लेकिन यहाँ पे ये देता किसका है, नगपुरिया करके। यहाँ पे देखिए ये नगपुरिया, और नगपुरिया से यहाँ पे सवाल बनाया गया है सीडीसी का। और नगपुरिया में भी देखिए जब से लास्ट लाइन से उठाया है ये लोग, तो उम्मीद करता है कि फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक हम लोगों को याद रहे, जो कि सिलेबस में नहीं दिया गया है। ऐसा संभव नहीं है। तो इस तरह से देखिए, जोतल कोड़ल तर देखू पसराहा प्रधान। अब देखिए नागपुरिया ये गीत यहाँ पे दिया गया है। इतना लंबा आपका गीत है, यहाँ से लेके पेज नंबर 468 में खत्म हो गया। 469 का समझिए कि आधा से ज्यादा पेज में ये गीत है और उसका सबसे लास्ट लाइन से आपको ये सवाल को उठाया गया है। तो कैसे एक विद्यार्थी इसको पूरा जो सिलेबस में उसको तो याद रखना मुश्किल है, तो आउट ऑफ सिलेबस जागा जागा सबको याद नहीं होगा, उसका सब लाइन हो सकता है। तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि उसको नागपुरिया का जो कि सिलेबस में दिया गया नहीं है उसका वो सारा लाइन को याद रखे, एक पेज 2 पेज का गीत को याद रखे, ऐसा संभव नहीं है। प्रोफेसर साहब आप जो भी हैं सिलेबस पे सवाल बनाइए, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। अब चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जो कि आउट ऑफ सिलेबस हम लोगों का होगा। ये क्वेश्चन नंबर 54 है जो कि आउट ऑफ सिलेबस हम लोग मानेंगे। विहंगी बसंत आए, सिसकी शीत सिराए, नवीन वसंत वसन सिंगराय, भाई मधुमासे तरु इठलाए। ये जो है वो क्षितिज कुमार राय का है। अब देखिए क्षितिज कुमार राय के बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे इनका एक गीत लिखा हुआ है या कविता लिखा हुआ है बसंत। ये बसंत से ही ये सवाल आपका पूछा गया है। बसंत में देखिए यहाँ पे पहला लाइन है, विहंसी बसंत आए, सिसकी शीत सिराए, नवीन वसन सिंगराय, भाई मधुमासे तरु इठलाए। तो ऐसा सवाल यहाँ पे पूछा गया है और ये क्षितिज कुमार राय का है। तो इस तरह से ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना था और यहाँ से सवाल पूछा गया है। अब अगला सवाल देखते हैं, इसी पेज में क्वेश्चन नंबर 57 जो कि हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है, नागपुरी जन आपस में राखू संगठन, एक बात एक विचार करूं इकर प्रचार। ये लिखा गया है भरत नायक का। ऐसा नहीं कि भरत नायक का गीत नहीं पढ़ना है, हम लोगों को भरत नायक का गीत पढ़ना है, जेठ मास अति पढ़ना है। देखिए आपको भरत नायक का यहाँ पे चौथा नंबर में दिख रहा होगा कि जेठ मास अति पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे देखिए भरत नायक का किससे पूछा गया है, आपका राखू संगठन से। ये भाई ये नागपुरी जन आपस में राखू संगठन, एक बात एक विचार करूं इनकर प्रचार। और ये किस पेज नंबर में आपको मिलेगा, तो ये पेज नंबर मिलेगा 479 में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। अब हम लोग 8 सवाल देखने के बाद बढ़ते हैं अगला सवाल में जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये 59 में दिखेगा जो कि आउट ऑफ सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये देखे कमल, ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आउट ऑफ सिलेबस में है। देखे कमल फूल मल उगरात है आंख, यहाँ पे पूछा गया इनके रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे
धनेंद्र प्रवाही, और धनेंद्र प्रवाही का हम लोग को क्या पढ़ा, तुलसी और कैक्टस। तो तुलसी और कैक्टस से आप सवाल पूछिए, हम इसका जवाब देंगे। लेकिन अगर आप पूछिएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पूरब कर गीत, ये कहाँ से पूछा गया, पूरब के गीत, इसको भी हम लोग देखते हैं कि ये पूरब का गीत से पूछा गया है, और ये भी आपको पेज नंबर के साथ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए ये पूरब का गीत यहाँ पे है, और इसका यहाँ पे ये जो है देखिए कमल फूल नयन, देखिए यहाँ पे भी लास्ट लाइन से उठा के दिया गया। तो समझिए आपको जो पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना है उसका तो शुरू से अंतिम लाइन तक हम लोगों को याद नहीं होता है, और जो नहीं पढ़ना है उससे भी आप पूछ रहे हैं कहां से, तो अंतिम लाइन से। अगर बाय चांस कोई शुरू का 2 लाइन देख भी लिया तो शुरू का 2 लाइन उसको याद भी होगा, अंतिम का लाइन कहां से याद रहेगा प्रोफेसर साहब। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन बनाना है, और नहीं तो नागपुरी पढ़ने वाले सब खत्म हो जाएंगे, फिर आपके पास कोई विद्यार्थी बचेगा नहीं। क्योंकि अगर एग्जाम में सब फेल ही हो जाएंगे तो नागपुरी भाषा को कोई भी विद्यार्थी चूज नहीं करेगा क्षेत्रीय लैंग्वेज के रूप में। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से जब सीजीएल का एग्जाम होगा तो आप जितने भी प्रश्न बनाइएगा वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, 100% सिलेबस से सवाल आप दीजिएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है आपका क्वेश्चन 59 था, जो कि आउट ऑफ सिलेबस के नंबर से अगर हम देखें तो ये 9वां क्वेश्चन था, धनेंद्र प्रवाही से ये पूछा गया है। और इसका हेडिंग जो था आपका यहाँ पे ये पूरब का गीत, यहाँ पे हेडिंग वहां पे नहीं दिख रहा था क्योंकि दूसरा पेज में था, तो पूरब कर गीत करके एक गीत है, उसी से ये धनेंद्र प्रवाही से ये लास्ट लाइन से यहाँ पे उठाया गया है। और ये पेज नंबर आपका 493 में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया, किताब है नागपुरी कवि बीपी केसरी का किताब है, कवि और काव्य। चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 9 प्रश्न देखने के बाद एक प्रश्न ऐसा है जो कि आपको कविता से ही पूछा गया है, और उसका सोर्स हम ढूंढ नहीं पाए हैं, उम्मीद करते हैं आप ढूंढ पाइएगा। लेकिन 4 जो ऑप्शन था वो हम ढूंढे, तो चारों ऑप्शन जो दिया गया था उसमें बीपी केसरी की किताब में कोई भी चारों ऑप्शन में हमको वो गीत नहीं मिला। यानी क्वेश्चन नंबर ये 10 हो जाएगा आउट ऑफ सिलेबस में। काशीनाथ सिंह, इसमें भी हम सारा गीत खोजे तो यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि धरती सिंगार, बसंत और मानव कर अंत कहाँ, ये आपका 3 गीत जो है काशीनाथ सिंह का है। तीनों गीत में से ये कहीं से नहीं मिलता है। उसके बाद बिंदेश्वरी मिश्र है, इनका भी हम लोग देखे थे, बनार करके है, नववधु बरखा, फिर बलिदान, ये भी 3 गीत लिखे हैं। तीनों गीत में इनका ये कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। नईमुद्दीन मिर्धा और उपेंद्र पाल नायक, इसके बारे में तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना भी है, और इनके बारे में भी, या इनका जो भी गीत लिखा गया है, चाहे वो विशेषकर बीपी केसरी के किताब में हो, चाहे एमए का जो पढ़ाया जाता है उस किताब में हो, दोनों किताब में इनके द्वारा जो रचना दिया गया है, या इनका जो रचना दिया गया है उस रचना में से हम मिला है, तो ये जो है हमको नहीं मिला है। तो अगर ये कहीं आपको मिलता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसको भी हम लोग आउट ऑफ सिलेबस में रखेंगे, क्योंकि जितना हम लोगों के पास 2 किताब था, आप समझिए 700 पेज में अगर हम नहीं ढूंढ पाए, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गया होगा, आपसे अगर मिल जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो 700 पेज में की किताब में अगर नहीं मिल रहा है तो और हम कितना किताब ढूंढने जाए, तो हम ढूंढने का यहाँ पे प्रयास भी नहीं किए। अगर आपको मिलता है तो आप इसको बताने का कष्ट करें, और ये भी जो है आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए 10 सवाल आपको आउट ऑफ सिलेबस बता दिया गया है, एक का सोर्स हम यहाँ पे बताने में थोड़ा सा यहाँ पे हम नहीं बता पाए हैं, तो इसको आप ढूंढ लीजिएगा कहीं पे अगर मिलता है तो, क्योंकि हमको तो मिला नहीं, तो इसीलिए आउट ऑफ सिलेबस हम मान के चलेंगे, क्योंकि जितना मेरे पास सोर्स था वहां पे नहीं मिलेगा तो वो आउट ऑफ सिलेबस ही हम मान के चलेंगे। अब बाकी जो 9 सवाल था उसको तो आपको प्रूफ के साथ, पेज नंबर के साथ बताया गया कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। अब यहाँ पे कुछ कहानी है जो कि बोला गया था कि यहाँ पे 10+2 हम लोग लिखे थे, तो 2 ऐसा कहानी है जो कि यहाँ पे टाइपिंग एरर के कारण हो सकता है यहाँ पे गलत सवाल पूछा गया है, या तो सिलेबस में यहाँ पे कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा 2 प्रश्न था। सबसे पहला प्रश्न है 71 का, और दूसरा है 72 का। देखिए यहाँ पे बेलमैत लिखा हुआ है, और यहाँ पे बेलपैत लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बेलपैत लिखा है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो बेलपैत रानी से है, ये हम लोग मान के चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बेलमैत भी लिखा हुआ है और बेलपैत लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोग अगर एक ही कहानी रहता, बेलमैत कहानी ही रहता, तो हम लोग मान के चल सकते थे ये टाइपिंग एरर है, ये या तो ये बेलपैत होगा या तो ये बेलमैत होगा, दोनों में से हम मान के चल सकते थे। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप लोक कथा का एक किताब आपके पास होगा, अंगना का किताब, तो अंगना का किताब में आप देखिएगा 2 लोक कथा हम लोगों को पढ़ना है। वो लोक कथा क्या है? एक का नाम है बालमैत, तो एक कथा है बालमैत और दूसरा कथा का नाम है बेलमैत। अब देखिए आपको सिलेबस में देखना है कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, तो हम लोग चलिए सिलेबस में देखते हैं कि सिलेबस में आपका क्या लिखा हुआ है। कहानी जो पढ़ना है उसमें आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए बेलमैत, यहाँ पे पूछा गया है बेलमैत। अब यहाँ पे आप सवाल देखिए, बेलमैत यहाँ तो ठीक लिखा, लेकिन यहाँ तो बेलपैत दे रहा है और यहाँ पे भी बेलपैत दे रहा है, तो इसका मतलब
यहाँ पे टाइपिंग एरर है। और ऐसे भी ये जो कहानी है ना, इसका आंसर जो डोमेन होगा वो बेलमैत का नहीं है, बेलपैत का ही ये आंसर होगा। और इस तरह से यहाँ पे ये बेलमैत नहीं बल्कि यहाँ पे बेलपैत होना चाहिए, यहाँ पे उनका टाइपिंग एरर है। और यहाँ सवाल में यानी सिलेबस में यहाँ पे क्या दिया गया है, बेलमैत। यानी कि बेलमैत जो है वहां से सवाल पूछना चाहिए था, और लेकिन ये लोग पूछा कहाँ है, बेलपैत से। तो इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे या तो सिलेबस में आप जब दे रहे थे उस समय आपसे टाइपिंग एरर हो गया या कुछ भी हो गया है, या सवाल में आप दे रहे थे उस समय आप उसको समझ नहीं पाए। तो कृपया इसको क्लियर करें, या तो आप बालमैत और बेलमैत दोनों पढ़ने के लिए बोल दीजिए। अब तो विद्यार्थी दोनों ही पढ़ लीजिएगा जो एग्जाम ने दिया है, क्या कि आयोग का कोई भरोसा नहीं है और इस प्रोफेसर का भी कोई भरोसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम में ये सही देगा कि गलत देगा। तो कम से कम बाकी जगह सुधार हो सकता है इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाए तो आपको 2 प्रश्न के लिए क्लेम भी कीजिएगा तो हो सकता है इसको पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। तो इसीलिए आपको बालमैत और बेलमैत जो अंगना किताब में दिया गया है दोनों कहानी को पढ़ लेना है, और दोनों कहानी से कोई भी सवाल आएगा तो उसको आपको सही आंसर बना के आना है। तो इस तरह से यहाँ पे 10+2 हम लोग सवाल देखे जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। अगर आयोग आपसे कहती है कि आप प्रूफ के साथ हमको बताइए कि ये कैसा आउट ऑफ सिलेबस था, तो आपके पास अगर ये किताब है तो ठीक, और नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के साथ आप अटैच करके आयोग को भेजिए और देखिए कि आयोग इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, क्वेश्चन को रद्द करती है या इसके लिए सबको नंबर देती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, देखिए 88 प्रश्न तो आपको बताया गया कि आउट ऑफ सिलेबस था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 83 से 85 प्रश्न ऐसे थे जो कि मात्र 3 किताब से पूछे गए हैं। और अगर हम नोट्स का अगर बताएं, क्लास नोट्स अगर हम लोग जो बनाए हैं वो 28 पेज का यहाँ पे नोट्स है, जिसमें 26 पेज तो अभी कंप्लीट बन गया है, 2 पेज अभी बना नहीं है। माइंड मैप अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो 26 पेज के नोट से आप जो है 80+ प्रश्न जो है वहां पे सॉल्व कर सकते थे, और ये चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जब सिलेबस में प्रश्न आएगा सीजीएल में तो इसी 28 पेज के माइंड मैप से आप प्रयास करेंगे हम लोग, या उम्मीद करते हैं कि 85+ प्रश्न जो है वो बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि वो प्रश्न जो है वो कौन कौन से थे और वो 3 किताब कौन है, और ये 3 किताब से बनाया हुआ जो माइंड मैप है उसमें कुछ वीडियो तो अपलोड कर दिए गए हैं, बाकी वीडियो में हम लोग जल्द प्रयास कर रहे हैं कि सभी वीडियो अपलोड कर दिया जाए ताकि नागपुरी से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।